दोस्तों आपका हमारा चैनल ताकड़ ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम एक चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण तथा द्विघात समीकरण के बारे में समझेंगे कि किस प्रकार के समीकरण जो है एक चर वाले होते हैं, किस प्रकार के समीकरण दो चर वाले होते हैं और रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है और द्विघात समीकरण जो है किस प्रकार के होते हैं और इन्हें किन किन विधियों से जो है हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रैखिक समीकरण के बारे में। रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि चर राशि के ऊपर कोई भी घात जो है नहीं लगती है। पहले हमको इससे समझने से पहले चर राशियों के बारे में समझना पड़ेगा। चर राशियाँ क्या होती हैं कि ऐसी राशियाँ जिनकी कोई वैल्यू जो है निर्धारित नहीं होती है, यानी जिनका कोई निश्चित मान नहीं होता है। जैसे x, y, z, a, b, c, ये जितनी भी हम वैल्यू अल्फाबेट लिखते हैं ये सभी चर राशियों के अंदर आते हैं। उसके बाद एक और राशियाँ होती अचर राशियाँ। अचर राशियाँ का मतलब कोई भी संख्या मान लेते हैं, जैसे इनका एक निश्चित मान होता है। जैसे 3 है तो 3 एक निश्चित मान हो गया, तो इस प्रकार की संख्याओं को जो है अचर राशियाँ बोलते हैं। अब एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, तो एक चर वाले रैखिक समीकरण का जो फॉर्मेट होता है वो इस प्रकार से होता है। जैसे 3x + 4 = 6। यहाँ पर ये जो समीकरण है वो एक चर वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसके अंदर केवल और केवल एक ही चर राशि आ रही है, यानी कि केवल x आ रहा है, तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। अब रैखिक समीकरण का मतलब होता है इस चर राशि के ऊपर कोई भी घात नहीं होगी, ना तो यहाँ पर 2 घात, ना 3, 4, कुछ भी घात नहीं होगी। जैसे हमने एक समीकरण लिख दिया 4y - 6 = 0। अब ये जो है इसमें इस y के ऊपर कोई घात नहीं है, तो ये भी एक चर वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि यहाँ चर राशि केवल एक ही है y और इसके ऊपर कोई भी घात नहीं है। इसका मतलब ये रैखिक समीकरण होगा, यानी वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। और दो चर वाले रैखिक समीकरण को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, और द्विघात समीकरण को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन। तो ये हो गया हमारे पास एक चर वाला रैखिक समीकरण, जिसमें केवल और केवल एक चर राशि ही आएगी, और रैखिक का मतलब होता है उसके ऊपर कोई घात नहीं होती है। अब हम बात कर लेते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण की। दो चर वाला रैखिक समीकरण का जो फॉर्मेट होता है वो इस प्रकार से होता है। यहाँ पर मैंने एक फॉर्मेट लिखा है कि ax + by + c = 0। ये जो फॉर्मेट है ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का है। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं 2x + 3y + 5 = 0। यहाँ पर ये जो समीकरण बन रही है, चाहे इस समीकरण को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये प्लस के 5 इधर जाके माइनस के 5 हो जाते हैं। तो ये जो फॉर्मेट हुआ इक्वेशन का वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का। रैखिक का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिस समीकरण में चर राशि के ऊपर कोई भी घात नहीं लगेगी। यहाँ पर x और y के ऊपर कोई घात नहीं है, इसका मतलब ये रैखिक समीकरण है। और दो चर वाला क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें x और y दो चर आ रहे हैं, तो इसलिए इसको दो चर वाला रैखिक समीकरण बोलते हैं। जनरली x के साथ जिसका गुणा होता है उसको a बोलते हैं, y के साथ जिसका गुणा होता है उसको b, और c जो है अचर राशि है और इसको ऐसे आता है समीकरण में। तो ये जो फॉर्मेट होता है वो होता है हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण का। अब उसके बाद बात कर लेते हैं हम द्विघात समीकरण के बारे में। जो द्विघात समीकरण है वो क्या होती है, तो द्विघात समीकरण का जो फॉर्मेट होता है वो ax² + bx + c = 0 इस रूप में होता है। अब इसमें आप देख सकते हैं द्वि का मतलब होता है दो, और घात यानी दो घात, यानी चर राशि के ऊपर दो घात होगी तो उसको हम बोलेंगे द्विघात समीकरण। यहाँ पर चर राशि क्या है x, तो x के ऊपर कितनी घात है 2, इसलिए इस समीकरण को हम क्या बोलेंगे द्विघात समीकरण। यहाँ पर अगर इसका एग्जांपल देखिए तो 2x² + 3x + 5 = 0। ये जो है एक प्रकार की द्विघात समीकरण हो गई। इसमें चर तो केवल एक ही आएगा, लेकिन घात हमेशा दो ही रहेगी। अगर दो घात नहीं है तो वो द्विघात समीकरण नहीं बनेगी। तो इस प्रकार से ये इसका फॉर्मेट है ax² + bx + c, और ये जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का फॉर्मेट है। तो आप इन फॉर्मेट को याद रख के भी जो है पता कर सकते हैं कि कौन सा समीकरण जो है एक चर वाला है, कौन सा दो चर वाला है, कौन सा द्विघात समीकरण है।
उसके बाद हम सोल्व करने की विधियों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला, एक चर वाले रैखिक समीकरण को जो है किसी भी विधि जो है, इसकी कोई पर्टिकुलर कोई विधि नहीं है, बट इसमें आप जो है अचर राशि को इधर उधर ट्रांसफर करके जो है चर राशि का मान निकाल सकते हैं। तो ये तो वैसे सिंपल वाला है, इसमें कोई इतनी दिक्कत नहीं आती है, साधारण विधि से आप सोल्व कर सकते हैं। बात आती है दो चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण को सोल्व करने की। तो द्विघात समीकरण को सोल्व करने की हमारे पास तीन विधियां होती हैं। पहली जो विधि है उसका नाम है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। दूसरी विधि का नाम है द्विघाती सूत्र विधि, द्विघाती सूत्र विधि। और तीसरी विधि का नाम है पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। अगर आपको ये विधियों के बारे में पूरी तरह से अच्छी तरह से अगर समझना है तो आप हमारे मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाके जो है आप समझ सकते हैं। वहाँ पर हमने हर एक विधियों के बारे में अलग से वीडियो अपलोड कर रखा है। उसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण को सोल्व करने की जो है पहली विधि जो है ग्राफीय विधि है, दूसरी विधि जो है प्रतिस्थापन है, तीसरी विधि का नाम है विलोपन विधि और चौथी विधि का नाम है वर्ज गुणन विधि। तो ये चार विधियों से जो है आप दो चरों वाले रैखिक समीकरण को सोल्व कर सकते हैं। तीन विधियां जो है द्विघात समीकरण को सोल्व करने की हैं और चार विधियां हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण को सोल्व करने के लिए है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों।